और करीब आधे घंटे बाद बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज दूसरे चरण में बिहार के 17 जिलों की 94 सीटों पर 2163 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। आज दूसरे दौर के दंगल में कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी और इन बड़े नामों में लालू के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम शामिल है। नीतीश कुमार के 4 मंत्री भी आज मैदान में हैं और इसके अलावा खुद को सीएम पद की दावेदार बताने वाली प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी मैदान में है। तेजस्वी राघोपुर से तो पुष्पम प्रिया बांकीपुर सीट से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा से है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पुष्पम प्रिया, लव सिन्हा, ये वो चंद चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार में दूसरे दौर की आज अग्नि परीक्षा है। इस परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल, आज इसका फैसला होगा। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव मैदान में हैं। यहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी के सतीश कुमार ने अब से 10 साल पहले इसी सीट से राबड़ी देवी को करारी शिकस्त दी थी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के भाग्य का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हसनपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव के सामने जेडीयू के राजकुमार राय हैं। राजकुमार राय लगातार 2 चुनाव इसी सीट से जीत चुके हैं। ऐसे में तेज प्रताप के लिए लड़ाई आसान नहीं है। बिहार की परसा सीट पर इस बार दिलचस्प लड़ाई है। यहां से जेडीयू के चंद्रिका राय और आरजेडी के छोटे लाल राय के बीच टक्कर है। खास बात यह है कि चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। आरजेडी में रहे चंद्रिका राय अब तक 5 बार परसा से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो जेडीयू के टिकट से मैदान में हैं। पटना साहिब सीट पर सीधी लड़ाई बीजेपी के नंदकिशोर यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा के बीच है। हालांकि आरएलएसपी ने जगदीप प्रसाद वर्मा को मैदान में उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन 1995 से लगातार इस सीट से जीत रहे नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव की स्थिति कुछ मजबूत दिख रही है। इस बार के चुनाव में बांकीपुर सीट की भी खूब चर्चा है। इस सीट पर इस बार कांग्रेस की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा मैदान में हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी से नितिन नवीन हैं। हालांकि प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी भी इसी सीट से किस्मत आजमा रही हैं, जिससे लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। बेगूसराय में भी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस की ओर से अमिता भूषण मैदान में हैं, तो बीजेपी ने कुंदन सिंह पर दांव लगाया है। बिहार की ज्यादातर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि इस लड़ाई में एलजेपी के कूदने और कुछ नए अलायंस के सामने आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पटना से नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ है और नीतीश, इस चरण में पटना की 9 सीटों से भी ये साफ हो जाएगा, यहां की जीत हार ये तय कर देगी कि आखिर लोगों तक कितनी बात पहुंची है सरकार की और सभी उन उम्मीदवारों की जिन्होंने मुद्दों के आधार पर भी लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पटना में 14 सीटें हैं विधानसभा की। पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये 9 सीटें जो हैं उनमें पटना का शहरी इलाका भी है और शहरी इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। शहरी इलाके में 4 सीटें हैं, उन चारों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इसी दूसरे चरण की जो 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं पटना शहर की, उस पर आज वोटिंग हो रही है। लोकसभा के नज़रिए से देखें तो रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा पाटलिपुत्रा जो बगल की सीट है उसके कुछ हिस्सों में भी आज वोटिंग हो रही है। रामकृपाल यादव वहाँ से सांसद हैं, तो बीजेपी के लिए ये सीट काफ़ी मायने रखती है और दूसरे चरण में बीजेपी अधिक सीटों पर भी लड़ रही है, तो काफ़ी मायने रखता है ये दूसरा चरण बीजेपी के लिए खास तौर से। और यदि पिछले चुनावों को यदि हम देखें तो इस इलाके में एनडीए का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और जाहिर है इस दूसरे चरण में एनडीए को उम्मीदें काफ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां बहुत अधिक हुई हैं, उन्होंने कई नए मुद्दों को उठाया है, जोरदार हमला बोला है। जिस तरह से उन्होंने जंगल राज का युवराज की बातें कहीं, 370 का जिक्र हुआ, राम मंदिर का जिक्र हुआ, पाकिस्तान की चर्चा हुई। युवराज वाली बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नीतीश ये बोला था कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल इंजन के युवराज हैं। राघोपुर से हमारे साथ गौनिका जुड़ी हुई है। गौनिका, अभी तक हमने बीजेपी की बात की, जेडीयू
जेडीयू की बात की, वीआईपी सीट्स की बात की, लेकिन एलजेपी की चर्चा कितनी हो रही है इस चरण की अगर बात करें? देखिए, अगर राघोपुर सीट की मुख्य तौर पर बात करूं तो एलजेपी की चर्चा यहां पर है। राकेश रोशन जो यहां से कैंडिडेट हैं वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं, वो भी इसी विधानसभा से हैं और वो उनका प्रभाव लोगों पर दिख रहा है। लेकिन जो ज्यादा प्रभाव यहां पर है वो तेजस्वी यादव को लेकर है, क्योंकि ये यादव बहुल इलाका है। करीब 1,30,000 वोटर यहाँ पर यादव वोटर्स हैं और ये लालू प्रसाद यादव के परिवार का ये गढ़ है। ये राघोपुर विधानसभा सीट 1995 में लालू प्रसाद यादव यहाँ से जीते थे, उसके बाद सन 2000 में जीते थे और फिर 2005 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहाँ से जीती थी और 2015 में तेजस्वी यादव। तो एक 5 साल का से वक्त था जब यहाँ पर आरजेडी नहीं थी यहाँ पर, तब जेडीयू से सतीश कुमार यहाँ से जीते थे। लेकिन उसके बाद जब 2015 में तेजस्वी यादव यहाँ से फिर से आए तो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की और अब दूसरी बार यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। गौनिका, बहुत संक्षेप में ये चीज बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि ये लालू यादव के परिवार का गढ़ रहा है, तो यानी ये मुख्यमंत्री जो रहे लालू प्रसाद यादव बोले या राबड़ी देवी का हम नाम ले, तो ये तो मुख्यमंत्री का निवास स्थान रहा है, उनका गढ़ रहा है। क्या उतना डेवलपमेंट इस इलाके में दिखाई देता है? देखिए, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये दरअसल राघोपुर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक नदी के इस पार का इलाका है, दूसरा नदी के दूसरी पार का इलाका है और हम नदी के इस पार के इलाके के हैं जो पटना से जब हाजीपुर की तरफ आते हैं तब ये इलाका यहाँ पर आता है। लेकिन वहां से आते हुए भी रोड बिल्कुल नहीं बना हुआ है, एक कच्ची सड़क है, उसी कच्ची सड़क से आपको इस गाँव के अंदर तक आना पड़ता है। और दूसरी तरफ का जो इलाका है जिस नदी के दूसरी पार जाया जाता है तो वहां के लिए एक पीपा पुल बना है। उस पीपा पुल पर को तब बंद कर दिया जाता है जब बाढ़ का पानी आता है। वो पीपा पुल भी पूरी तरह ज्यादा खुला नहीं रहता है। जो यहाँ के लोग हैं वो मुख्य तौर पर नदी का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम बोट चलती है या फिर दूसरी नाव जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए। ऐसे में अगर विकास कहें तो विकास तो यहाँ नहीं दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव यहाँ से रहे, उनकी पत्नी यहाँ से विधायक रही है, उसके बाद अब तेजस्वी यादव भी यहाँ से विधायक रहे। लेकिन जरूरी होगा कि इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से जितने लोग अब यहाँ पर जुट रहे हैं उनकी राय जानना भी, ताकि आप सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से ये बताएं कि आखिर आपके पीछे जो लोगों की अब ये कतार नजर आ रही है वो किस माइंडसेट के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पोलिंग बूथ की सीधी तस्वीरें भी गौनिका दिखा दीजिए, क्योंकि सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हर पोलिंग बूथ पर किया जा रहा है। आपके पीछे इस वक्त स्थिति क्या है, दिखाएं। गौनिका जी सुरभि, बिल्कुल राघोपुर के ये मिडिल स्कूल के पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सुबह से यहाँ पर कतार लगनी शुरू हो गई है। अभी वक्त है वोटिंग में, लेकिन लोग यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही जमा होना शुरू हो गए। लंबी कतार आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर लोग पहले से ही पहुंच गए हैं क्योंकि लोगों में उत्सुकता भी है चुनावों को लेकर और सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। लेकिन कोरोना के काल में ये चुनाव हो रहा है, ऐसे में लोगों से भी अपील हम करेंगे कि वो मास्क पहनकर ही आए। ज्यादा लोग जो है बिना मास्क के ही यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है, जो चुनाव अधिकारी यहाँ पर है, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। भैया, क्या सोच कर आए, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, इस बार क्या मुद्दे हैं? इस बार क्या सोचकर इस बार कतार में खड़े है? बेरोजगारी है जी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो इस बार जो वादे किए गए उन वादों से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्टि है। आप लोग क्या सोच कर आए हैं? इस बार क्या मुद्दा है आपको, आप लोगों का? पिछले 5 साल में विकास हुआ या कुछ सालों में विकास हुआ? यहाँ विकास होबे करेगा, होता है। राघोपुर में दिखा विकास? विकास तो होबे किया है। आप लोग भैया क्या नाम है आपका? कुछ नहीं जानते। आपका क्या नाम है? मनोज राय। मनोज जी, इस बार क्या सोच कर आए हैं वोट करने? बदलाव जी, इस बार बदलना, एकदम बदलना है। विकास दिखा पिछले कुछ सालों में? नहीं, विकास क्या देखे। लीजिए, अब गौनिका ये बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। राघोपुर यादव परिवार की सीट है तो वहाँ पर विकास नहीं दिख रहा है, लेकिन बदलाव के लिए वोट भी हो रहा है। ये मतलब कमाल की ये राजनीति आपको केवल बिहार में देखने को मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।